हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लीगल मैगजीन्स के ऊपर। लीगल मैगजीन्स जो कि हर एक एग्जाम्स में लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स को अगर आप देने जाते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि कोई ना कोई मैगजीन्स आपसे पूछ ली जाती है जिसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहीं आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की बात करने वाले हैं। आइए चलिए बात करते हैं एक एक करके हर एक मैगजीन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आपने एक मैगजीन सुनी होगी वॉलेंट्री। आइए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट मैगजीन है वो है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। आपने ये मैगजीन कहीं ना कहीं सुनी होगी और इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये कहाँ पे दे रखा है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, कौन से लॉ से रिलेटेड है, वो भी मैं आज आपको बता रही हूँ। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है सहमति से किया गया कार्य, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अब आप इसे देख रहे हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब है सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। यानी कि ये जो है आपने देखा होगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया आईपीसी के सेक्शन आपने देखा है कि 87 में दिया है। वहीं अगर हम बात करें नए लॉ की यानी कि बीएनएस की, तो बीएनएस में ये सेक्शन 25 में दे रखा है वॉलेंटरीली नॉन फिट इंजूरिया। ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। आईपीसी में इसे डिफाइन किया गया था 87 में और वहीं इसे बीएनएस में डिफाइन किया गया है 25 में। वहीं चलिए आगे हम देखते हैं हमारी दूसरी मैगजीन्स क्या कहती है। आप सभी ने देखा, मैंने आपको बताया कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का क्या मतलब होता है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी दूसरी मैगजीन्स क्या कहती है। दूसरी मैगजीन्स कहती है हमारी रेस इप्सा लिक्वेटर। आपने ये मैगजीन्स कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अगर आपने ये मैगजीन्स पढ़ी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये मैगजीन आपने कहाँ देखी है। रेस इप्सा लिक्वेटर, यानी कि ये मैगजीन्स मैं आपको बता देती हूँ, इसे हम टॉर्ट में देखते हैं। टॉर्ट में आपने देखा होगा और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस भी है। पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है घटना स्वयं बोलती हैं। नॉर्मल की भाषा में हम इसे बोलते हैं कि इसका अर्थ है घटना स्वयं बोलती है। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख के पता चलता है कि ये ऑफेंस है या ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, रेस इप्सा लिक्वेटर टॉर्ट में दिया गया है, घटना स्वयं बोलती है इसका अर्थ है। वहीं हम इसकी बात करें तो ये इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस भी है हमारे पास, वो है सुभाग। आप ये केस जो है इंपॉर्टेंट है, काफी नोट कर सकते हैं। सुभागवंती वर्सेस दिल्ली का केस है ये। सुभागवंती वर्सेस दिल्ली घंटाघर का केस है। ठीक है, सुभागवती वर्सेस दिल्ली घंटाघर, और ये 1966 का केस है। वहीं हम इसकी बात करें तो ये जो मैगजीन है हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें ये सेक्शन 106 में
सेक्शन 106 में देखने के लिए मिलती है। और वहीं इंडियन एविडेंस जो कि नया आया है बीएसए की अगर हम बात करें तो यही चीज हमें 109 सेक्शंस में देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये जो मैगजीन है वो रिलेट करके आप लिख सकते हैं कि बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 109 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरी मैगजीन्स की। आज हम एक इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की क्लास देख रहे हैं। आगे हम एक नए टॉपिक पे डेली एक क्लास देखने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वही हम तीसरी मैगजीन्स की बात करें, हमारी तीसरी मैगजीन्स कहती है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। आप मुझे बताइए कि ये मैगजीन आपने कहां देखी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो आपको जरूर याद आ रहा होगा इसे देख के कि ये आपने कहां देखी है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। चलिए आइए बात करते हैं इसकी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। आपको याद आ रहा होगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 का 1 में दे रखा है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब अब जो चीज अपराध है उसके लिए हम नई विधि बनाकर अपराध नहीं कह सकते उसे। इसका मतलब ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं अपनी फोर्थ मैगजीन की जो कि कहती है इंजूरिया साइन डेमनम। ये आपने कहा देखी है, ये आपने टॉर्ट में देखी होगी, टॉर्ट में। वही एक इसकी अपोजिट मैगजीन्स भी है डेमनम, इसे हम यहां नीचे लिख लेते हैं डेमनम साइन इंजूरिया, बिल्कुल इसका अपोजिट है इंजूरिया। यानी कि इंजूरिया साइन डेमनम हानि, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इंजूरिया साइन डेमनम हानि बिना क्षति, है ना। ठीक है, और उसके बाद डेमनम साइन इंजूरिया यानी कि क्षति बिना हानि। डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब है क्षति बिना हानि और इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब है हानि बिना क्षति। वहीं हम बात करें कि इंजूरिया साइन डेमनम का क्या मतलब है, यानी कि इंजूरिया साइन डेमनम को अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम देखेंगे कि जहां पे अधिकारों का छनहन होता है, जहां पे अधिकार जो है किसी भी तरीके से इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है उसका, यानी कि उसका कोई हनन होता है, तो वहां पे हम इस लीगल मैगजीन्स का यूज करते हैं। यानी कि हानि बिना क्षति, हानि कुछ नहीं हुई लेकिन क्षति हुई, वहीं क्षति बिना हानि। ठीक है, क्षति बिना हानि। इसका एक इंपॉर्टेंट केस भी है, मैं आपको बता देती हूँ। गल्फ सोस्टर ग्रामर स्कूल, आप सबने सुन रखा होगा, गल्फ सोस्टर ग्रामर स्कूल। ये जो है केस वो डेमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया था, डेमनम साइन इंजूरिया जो केस है इसमें ये बताया गया था कि एक स्कूल था और उसके सामने एक दूसरा स्कूल जो है वो बनाया गया, और दूसरा स्कूल जब बनाया गया तो उसकी फीस भी कम कर दी गई। तो इसको लगा, जो पहला स्कूल था, तो उनको लगा कि इन्होंने हमारे
इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। जबकि ऐसा नहीं था कि अगर आपके स्कूल के सामने कोई स्कूल बना लेता है तो क्या आपके अधिकारों का हनन होता है? नहीं, इससे आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेमनम साइन इंजूरिया है, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट केस आया गर्ल्स ग्रामर स्कूल का। चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, इंजूरिया साइन डेमनम के लिए मैंने आपको केस नहीं बताया, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस भी था, एशबी बनाम वाइट, एशबी बनाम वाइट का केस, जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, भर भर के, काफी इंपॉर्टेंट है। इंजूरिया साइन डेमनम के लिए जो इंपॉर्टेंट केस है वो एशबी बनाम वाइट का केस है। ठीक है, और डेमनम साइन इंजूरिया के लिए जो इंपॉर्टेंट केस है वो गर्ल्स ग्रामर स्कूल का केस है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट मैगजीन्स के बारे में। जुड़े रहिए आप मुझसे और देखिए ये मैं जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स करा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। जुडिशरी का एग्जाम्स भी काफी नजदीक है, वो भी कभी भी वैकेंसीज जो है आउट हो सकती है। आगे हम बात करने वाले हैं, हमारी 6 मैगजीन है ऑडी अल्ट्रम क्वांटम। इसका मतलब होता है सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। काफी एग्जाम्स में पूछा गया है और ये जो मैं सारी मैगजीन्स करा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। सुने जाने का अधिकार यानी कि दोनों पक्षकारों को सुने बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कोर्ट का ये रूल है ऑडी अल्ट्रम पैटम, सुने जाने का अधिकार। जब तक आप दोनों पार्टियों को नहीं सुन लेंगे तब तक कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल में से ये ऑडी अल्ट्रम पैटर्न एक प्रिंसिपल है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं अपना 7 मैगजीन्स की। एक्टिस, ये आपकी फेवरेट मैगजीन्स होगी, एक्टिस रिया। वहीं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअस। ठीक है, मेंस्ट्रुअस यानी कि दूषित कार्य और इसका मतलब होता है दूषित मन। जब तक आपका मन दूषित नहीं होता तब तक आप कोई कार्य भी दूषित नहीं करेंगे, और जब तक आपका कार्य दूषित होगा तो आपका मन भी दूषित रहा होगा, तभी आपने ये दूषित कार्य किया है। ठीक है, आगे ये जो है ये आप एक्टिस रिया कहाँ देखते हैं? जब हम क्राइम्स की स्टेज देखते हैं, यानी कि जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम्स की बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम में आप देखते हैं कि ये एक पॉइंट है एक्टिस रियस, यानी कि स्टेज ऑफ क्राइम। दूसरा स्टेज ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वहीं दूसरा हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ क्राइम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ क्राइम। चलिए आइए नेक्स्ट मैगजीन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मैगजीन क्या कहती है? हमारी नेक्स्ट मैगजीन्स क्या कहती है आगे देखते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अपनी 8 मैगजीन के बारे में। 8 एक्टिस नॉन फैसेट निसी मेंसेट रिया। एक्टस नॉन फैसेट एक्टस नॉन फैसेट निसी means sit रिया। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जब तक कि वह दूषित मन से ना किया जाए। देखिए अभी जो मैंने आपको बताई थी मैगजीन से पहले एक्टिस रियस एंड मेंस रिया, उसी का ये मतलब है
यानी कि कोई भी कार्य जब तक अपराध नहीं है, जब तक कि आपका मन दूषित नहीं होता। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया, जब तक कि कोई कार्य अपराध नहीं है, जब तक कि आपका मन दूषित नहीं होता। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई के बारे में। प्राइमा फेसाई सबने आपने सुन रखा होगा। प्राइमा फेसाई का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एफआईआर, एफआईआर आपका प्राइमा फेसाई है। यानी कि किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर्ड होने के लिए आपको सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करानी पड़ती है। एफआईआर जो है वो प्राइमा फेसी के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रथम दृष्टया सबूत। ठीक है, हालांकि वो जो है प्रूफ नहीं है, लेकिन किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर्ड करने का जो सबसे पहला रूल बनता है वो एफआईआर है, यानी कि प्राइमा फेसाई है। ठीक है, वही हम 10 मैगजीन्स की बात कर रहे हैं, तो इसका है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। यानी कि आपने ये मैगजीन कहीं सुनी होगी, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, आईपीसी के सेक्शन 95। और वहीं अगर बीएनएस की बात की जाए तो सेक्शन 33। ठीक है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स सेक्शन 95 एंड बीएनएस सेक्शन 33। और इसका मतलब होता है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अब आप मुझे इसका एग्जाम्पल जरूर बताइएगा। नहीं देती यानी कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ये जो डिफाइन किया गया था वो आईपीसी के सेक्शन 95 में डिफाइन किया गया था। वहीं जो नया लॉ आया है बीएनएस, उसमें सेक्शन 33 इसको कवर अप करता है। ये कुछ लैटिन मैगजीन्स थी जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी जाती हैं, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।